खबर मऊ के घोसी से है। घोसी पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है तालिबानी सजा। कानून के रक्षक ही कानून का उड़ा रहे धज्जियां। पीड़ित परिवार ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि मऊ जिले के घोसी कोतवाली के अंतर्गत चंद्रपति चौहान ग्राम बिजपुरा का रहने वाला है। गाटा संख्या 331, रकबा 22 हेक्टेयर आबादी के खाते की भूमि है जो चकबंदी से पारित है, जिसमें पीड़ित का 27 कड़ी में मकान बना हुआ है। उसका आरोप है कि शेष भूमि 28 कड़ी गांव के ही संजय चौहान, मनोज चौहान, अजय चौहान पुत्रगण, संतोष चौहान व भुवनेश्वर धर्मवीर पुत्रगण, रामानंद, आशा पत्नी रामविलास चौहान, अमित अंकित पुत्र रामाश्रय चौहान, अभिषेक पुत्र जयनाथ चौहान, ओम प्रकाश पुत्र रामदेव चौहान जो मनबड़ व गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं, यह सभी लोग मिलकर हमारे जमीन पर कब्जा किए हैं। और विपक्षी का गाटा संख्या 333 है, रकबा 105 हेक्टेयर है, जिस पर उसने खुद मुकदमा किया है और हमारे जमीन पर कब्जा करते हुए आ रहा है। मना करने पर मार पीरपट उतारू हो जाता है। मेरी जमीन में हौदी और नाद खूंटा गाड़ कर भैंस बांधता है। दिनांक 11/3/2024 को मेरे घर का नापदान का पाइप तोड़कर उसमें ईंट डाल दिया गया। मेरे परिवार द्वारा मना करने पर महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद मामला शांत हो गया। दिनांक 12/3/2024 को बिना किसी आदेश और मुकदमे का पुलिस घर पर आकर मेरे लड़के अरुण चौहान को घोसी कोतवाली की पुलिस उठा ले गई और 151 में चालान कर दी, जिनको मैं जमानत पर घर लाया। और दिनांक 15/3/2024 को 3 से 4 बजे के करीब सायं 100 नंबर की पुलिस आकर विपक्षी संजय चौहान, मनोज, अजय पुत्रगण, संतोष चौहान व भुवनेश्वर धर्मवीर पुत्रगण रामानंद, आशा पत्नी रामविलास चौहान, अमित अंकित पुत्रगण रामप्यारी चौहान, अभिषेक पुत्र जयनाथ चौहान, ओम प्रकाश पुत्र रामदेव, अन्य लोगों के साथ मिलकर मेरे दरवाजे के चबूतरे को तोड़वाकर हैंडपाइप भी उखड़वा दिए और विपक्षी का हैंडपाइप जबरदस्ती गड़वाए। और उसी दौरान थाना कोतवाली की एक गाड़ी पुलिस आकर मौके पर सबको, महिला पुरुष को दौड़ा दौड़ाकर मारना पीटना शुरू कर दिए, जिसमें 70 साल की बुढ़िया शारदा देवी पत्नी चंद्रपति चौहान को भी जबरदस्ती उठाकर थाने ले आई और मेरा लड़का विनय चौहान को 1 किलोमीटर दूर गेहूं के खेत से उठाकर मारते पीटते व गाली गुप्ता देते हुए थाने में लाकर बंद कर दिए और हमारे परिवार के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिए। और मेरी गाड़ी पैशन प्रो गाड़ी नंबर यूपी 54M 2947 घर पर रखी गई थी, जिसे थाने में लाकर सीज कर दिए। और घर में नई नवेली दुल्हन 1 हफ्ते पहले शादी होकर आई थी। हम लोग घर पर नहीं थे। पुलिस जाकर दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा न खोलने पर बगल से जाकर 4-5 की संख्या में पुलिस अंदर घुसकर दुल्हन के साथ बदतमीजी करते हुए हाथ पकड़कर बाहर घसीट रहे थे। दुल्हन रोने लगी तो छोड़ दिए, जिससे हमारा पूरा परिवार दहशत में है। और पुलिस के इस रवैये से हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है। बिना किसी आदेश और निर्देश का यह कृत्य किया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी हमारे परिवार के पास है। और मैं जिले के आला अधिकारियों से, पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे साथ न्याय हो। मुझे पुलिस के द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक मऊ के पास जाकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से क्षेत्राधिकारी घोसी को आदेशित किया, जिसमें मेरी जांच चल रही है। और मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे जो लगाए गए हैं उसे हटाया जाए और मेरी गाड़ी को थाने से छोड़ दिया जाए। पीड़ित परिवार ने मीडिया के सवालों से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते। मोहम्मद सुफियान की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? चंद्रपति, पिता का नाम निफिकिर, ग्राम बिजपुरा, पोस्ट बिजपुरा, तहसील व थाना घोसी, जनपद मऊ। क्या मामला है आपका जो कल पुलिस आपके घर आई थी? आबादी का प्रकरण है। आबादी के विषय में मैंने संपूर्ण दिवस में दरखास्त दिया। उस दिन एसपी साहब, कलेक्टर साहब मौजूद रहे। मैं कलेक्टर साहब को दरखास्त पकड़ाया, पूछा क्या मैटर है। हम कहें कि पीछे मेरी ज़मीन 3 लट्ठा है। कानगो साहब उसके बगल वाला धारा 24 हुआ था 32 का, वो सही नहीं पैमाइश किए ना। अगर पैमाइश कर दिए होते तो 331 का सीमा क्लियर हो गया होता, विवाद खत्म हो गया होता। कानगो को बुलाए कलेक्टर साहब, तो लगे 3-5 बतियाने, तो दूसरे सर्किल के कानगो के दरखास्त दिए, कहे कि मौके पर जा कर के निस्तारण कर देना। फिर उसके साथ जो सर्किल का कानगो है पूर्व में,
वो भी आया, वही झूठ साथ नापते हुए कहा कि तुहार 3 लट्ठा चाह रहा है। उसके बाद हमारा नबदान बंद रखे से उसी को खोलने के बाद पुलिस हम लोग को प्रताड़ित कर रही है। विपक्षी वालों के कहने पर 100 नंबर पहले आई, उसके बाद 100 नंबर खड़ा हो करके जो उतरने चढ़ने का सीढ़ी था, उसके बाद पुलिस खड़ा हो करके तोड़वा कर चली गई, तोड़वा कर फेंकवा दिया। अच्छा, फिर हमारी मशीन को भी तोड़वा दिया। कौन मशीन थी? हैंड पाइप थी, पानी पीने वाली मशीन। हाँ, तोड़वा दी? घर के अंदर में तोड़वा दिए? तोड़वा दिया। फिर क्या हुआ? फिर हमारी औरत और हमारे एक लड़के को दौड़ा कर मारते हुए उसके बाद थाना पर ले गए। पुलिस उसकी हैंड पाइप भी विपक्षी का गड़वाया खड़ा हो करके। और उसके बाद हमारा 2 जगह घर है, दोनों इस घर आए, सब घर में गाड़ी थी, गाड़ी लेकर थाने लेकर चले गए। अच्छा, गाड़ी को स्विच कर दिए हैं सब। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमारे घर में बहू थी, उसके बाद उसको लेडीज पुलिस पकड़ रहे थे, वो गाली गुप्ता देते हुए उसको खींच खांच रहे थे। अभी 6 मार्च को शादी उसकी हुई है। अच्छा, दुल्हन है? दुल्हन है। उसके बाद हमार सर था का समस्या बा? हाँ, उ समस्या यह ना कि देखा हम घर में रहनी, जब 100 नंबर आई तो हमके बोलौल, ठीक, कहल कि बुढ़ी चलो थाने पर। ठीक, हम कहल कि ठीक है थाने पर हम चलो। वो 15 तारीख के, ठीक, 15 तारीख के। तो हम कहल कि चला वो के लिए चल थाना, हम थाने पर चलब। तो हम 1 बीघा की दूरी चल आईनी, तो हाली 100 नंबर मटकिया के खड़ा होके हाँ चौतरा तोड़ हाँ मशीन गड़वावत हौदी धरवावत। तो ओकर बाद हमके कहल एक मेहरारू कहो तू यहाँ अलू तुमके भेज के वहाँ कुल तोड़वावत फोड़वावत हम सब। तो हम फिर भागल अली मशीन वाला के हम 1-2 गाड़ी देहनी कि जब एम झगड़ा झंटा तो तू काहे लगावत हवा, ठीक, 100 नंबर आके लगवावत हम। तो उ लोग कहता कि हम ना लगवावत हैं, ढुकत हम हरो फिर लगवाओ तो हम लोग के मटकियावल करत हम लोग। हाँ, हमारे ओके का कहली कि हम वीडियो करवनी के मेहरान से बोलवा के कि वीडियो करा, हम तो मोबाइल चलाई लेना, कहल कि वीडियो करा। तो कहता हूँ हाँ, तो वो पर हमारे लड़का रहा घर में, ओके का कहल कि बोला के पोछिया के 1 किलोमीटर दूर दौड़ा के मरल से आ फिर हमारे संगे बंद कर दरोगा हमारे सामने गाड़ी देता। तो हम कहीं देखा डकैत चोरई ना गाड़ी न दा, दुकान में चलान गइल, फिर हम को लेके बंद कैल। फिर दूसरा धारा लगल है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनय चौहान है। क्या समस्या? समस्या यही है कि मेरा जमीन है वो सब जबरदस्ती हड़प रहे हैं। हम लोग उसके थाना पुलिस चौकी दौड़ते दौड़ते इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब पुलिस वाली सुनवाई कर रहे हैं तो सब उसकी ओर से ही पैसा लेकर सुनवाई कर रहे हैं। आज सुनवाई नहीं है? हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके बाद हमको बिना झगड़ा वगड़ा किए 15 तारीख को ले जाकर जेल में बंद कर दिए। जेल में बंद कर करके वहाँ भी मरवाए सब, यहाँ भी मारे। हाँ, पुलिस और दरोगा दोनों साहब मारे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति चौहान। क्या हुआ था कल? कल पुलिस आई थी तो केवाड़ी भड़बड़ा रही थी तो हम नहीं खोले। हाँ। तो फिर पीछे के दरवाजा से आकर पूरा घर छान मार कर हमको भी लेके जा रही थी। हाँ। तो हम नहीं गए तो गाली उली दे रही थी सब। अच्छा अच्छा। और कहीं छत पे भी चढ़े थे पुलिस? हाँ, छत पे भी चढ़ी थी। अच्छा अच्छा। कितने लोग थे? 4 जने। 4 जन लोग थे। हाँ। अच्छा अच्छा। जबरदस्ती इनकी राधिया पे खड़ा होकर माटी फेंका तुम्हें को लगेगा। बहुत हाथ गोड़ से सब हाथ जोड़त है। ईमानदारी है, ईमानदारी से लाठी लगा डालो। चला चला लाठी चला भाई छोड़ के फेंका भाई सब लोग हटा दे। थाने पर चलिए पहले उनको लेकर साथ में चलिए, हम चल रहे हैं। तो चल तो उस साथ पे चल, हम चल गाड़ी में बैठ चल। हाँ चल गाड़ी में बैठाइए तो पहले
उतर वो गाड़ी में बैठो हमारे बैठो तो चलो चलो माटी लगे तो माटी रखो चल बैठ गाड़ी में चल जल्दी रख चला चलो गाड़ी में बैठ चल कागज लेके चल ऐसा ना बतिया कागज लेके चल चल जमना के जमीन ना चल बैठ चल नहीं चलो गाड़ी में बैठो मन चलो ये थाना फौजदारी देखा थी अरे जोर जाओ माटी पे भाया बाबा घर दुआरे ना माटी हटाओ थे भाई छोड़ के फेंका माटी हटाओ थे ना भाई छोड़ के फेंका ससुरा में कॉफी ना पाओ दिन घर में रोटी पे बैठो हीरो के माटी पे झूल मार के ले ना बर के बस तारा लोग को तब बोले अथी ने असल है ना नहीं जब हौदी बंद कब्जा हां हौदिया छोड़ के फेंक दिया जाए फिर ओ भैसिया हां देखा ओए हौदिया में हक बन जाई का खबर हां तू तो निक बोलत बाड़ी ना ई माटी उठा के फेंको थी चलो थाना पे चलते चलो चल बैठ गाड़ी में चल कागज लेके चल कागज लेके चल यस कागज लेके चल कागज लेके चल सामान तैयार है लेके चल पुलिसो भाग गई सही के सुन के पुलिसो भाग गई हम जाने थे भाई की गइला कि ना तो भाई भैंस बन गया तब वो भैंस में लारू बनली है कब्जा करे आवत है बांध के जब कब्जा हो जाए तो कब्जा तोर गाड़ी में डालाई तो का घबरा जौन के जमीन न तेवन जमीन बचा ये आवत है ससुर के जमीन में ससुर के केदार का ससुर के बचाई न पाथे न यारे का बचावे आवत आवत है ससुर में आवत है ना यारे का ससुर के जमीन ना बेची देले रहतू जान तोर खप कर तू होई जा लुकड़ी आवत है बाजे लुकड़ी जाई थाना पर चलो चल लुकड़ी चल कागज ले ले चल कागज थाना पे चलो कागज ले ले कागज ले कहीं जाने की जरूरत नहीं खुद आ रहे हैं यहाँ पे ठीक है हाँ शांति से बना के वहाँ रहिए हाँ ठीक है जो जैसा है वैसा रहने दीजिए आ रहे हैं बता रहे हैं ठीक है ठीक बुझा तक इच्छा छूना चुप रहा बंद तक तब तक